अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं इमरान सिद्दीक और आज हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो मालूम करेंगे। अगर हम इस टॉपिक के थोड़ी बैकग्राउंड की बात करें तो स्टूडेंट्स इन 1867 1867 में जे जे थॉमसन ने कैथोड रेज पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने कैथोड रेज को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए डिफ्लेक्ट करवाया और बाद में इन्हीं कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशो को मालूम किया गया और लेटर ऑन कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। यही एक्सपेरिमेंट बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बुनियाद बना, क्योंकि हमने कहा कि इन कैथोड रेज को आपने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया और नो डाउट यही एक्सपेरिमेंट एटम के लिए पहला एविडेंस था कि एटम मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर, मजीद स्मॉलर फंडामेंटल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। ओके, तो हम बात कर रहे थे इन 1867 जे जे थॉमसन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। तो जो हमने इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो मालूम की, हम इसी चार्ज टू मास रेशो की मालूम करने की बात करेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। स्टूडेंट, इस मकसद के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन की बीम लेनी है और हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बीम को, सपोज दैट हियर इज माय इलेक्ट्रॉन बीम, और हम क्या करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बीम को यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करवाते हैं। मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस की शक्ल में ज़ाहिर किया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, और हमने इलेक्ट्रॉन की बीम को इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करवाया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा और मूविंग चार्ज पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है जी Q इंटू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू एफ फैक्टर। इस फोर्स के जरिए आप चार्ज पर लगने वाली, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को भी मालूम कर सकते हैं। इस मामले से अगर आप राइट हैंड रूल के जरिए आप फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करें तो फोर्स की डायरेक्शन V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। चूंकि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस Q की जगह माइनस E पुट करेंगे और साथ आ जाएगा V क्रॉस B इज इक्वल टू F वेक्टर एंड इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज व्हिच इज हियर इलेक्ट्रॉन बीम। तो स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए यहाँ हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। मैं कहता हूँ जी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करें विच इज अप्लाइड इनटू द व्हाइट बोर्ड या इनटू द पेपर, यानी कि इनटू द पेपर है, तो आप कह दें ये मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन। अब अगर यहाँ से राइट हैंड रूल के मुताबिक इसकी डायरेक्शन को मालूम करें तो इसके मुताबिक V ये है, सपोज दैट कि मैं कहता हूँ V ये है और B की डायरेक्शन अप इनवर्ड है जी। आप क्या करें, V से B की तरफ सीधे हाथ की फिंगर्स कर्ल करें तो हम अपवर्ड है, अपवर्ड पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को शो करेगा। बट यहाँ क्या जी, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन पुट किया है, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव साइन की वजह से डायरेक्शन हो जाएगी उलट। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन की बीम पर डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो हम कहते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की बीम पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो इस तरफ है जी। ये आप कह दें, यहाँ की बात करें, यहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फोर्स अगेन इनवर्ड। तो अगर आप अगेन यहाँ राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि इनवर्ड होगी। अगेन यहाँ भी आप अलोंग द टेंजेंट इलेक्ट्रॉन की बीम की वेलोसिटी को अगर आप इंडिकेट करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है इनवर्ड। तो यहाँ भी राइट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आएगी और यहाँ स्टूडेंट्स इस तरफ आएगी। अगर आप एट द एवरी पॉइंट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स को ऑब्जर्व करें तो हम अल्टीमेटली इस चीज का अंदाजा लगाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, स्टूडेंट्स मैं इलेक्ट्रॉन की बीम को यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की बीम मैग्नेटिक फोर्स की डिफ्लेक्शन की वजह से अल्टीमेटली अलोंग द सर्कल रिवॉल्व करना शुरू कर देगी।
यानी कि हमने कहा जैसे आपने इस इलेक्ट्रॉन की बीम को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया, फाल करवाया, फेंका, तो इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स हर इंस्टेंट पर किस तरफ लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। ओके, और यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हुए इस इलेक्ट्रॉन के बीम को अलोंग द सर्कल या सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट करवा दे। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बीम अलोंग द सर्कल है, रिवाल्व कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ जो अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो हम यहाँ इस चीज को यूं लिख देते हैं जी कि मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज सेम। मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स सेम चीज है। आप मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ फॉर्मूला पुट करवा दें। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है दैट इज E इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हैं विच इज mv स्क्वायर ओवर r। ओके जी, आप यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करवा दें तो आएगा हमारे पास EVB साइन थीटा। अगर हम थीटा की बात करें स्टूडेंट्स, हमने कहा आपने इलेक्ट्रॉन की बीम को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करवाया है। इस केस में अगर फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी इस जानब है, एंगल होगा 90 डिग्री। यहाँ आप साइन 90 पुट करेंगे और साइन 90 आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, और बाकी बच जाएगी हमारे पास EVB वैल्यू, और यहाँ जी हमारे पास mv स्क्वायर ओवर r। आप साइन 90 को यहाँ पुट 1 पुट कर दें और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है दैट इज EVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। आप स्टूडेंट्स यहाँ इस v को इस v के स्क्वायर से काट दें, सिमिलर क्वांटिटीज यहाँ कट जाएंगे, तो हमारे पास जो टर्म बच जाएगी दैट इज EB इज इक्वल टू mv ओवर r। हमें स्टूडेंट्स E ओवर m वैल्यू दरकार है, तो आप क्या करें बेटा, आप इस m को उधर डिवाइड करवा दो और b को इधर लाकर डिवाइड करवा दीजिए। तो यहाँ E एज इट इज, राइट साइड से m लेफ्ट साइड की तरफ आ गया, इज इक्वल टू यहाँ v रह गया और b इस r से नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कहा इज इक्वल टू v ओवर b r। हमारे पास ये एक फार्मूला तो आ गया, मगर ये फार्मूला फिलहाल इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो मालूम कर सकते थे अगर आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं अगर आपको इसका रेडियस नाउन हो तो। यानी कि हमें स्टूडेंट्स r अननोन है और v अननोन है, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि हमने कितने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो अगला हमारा काम है हमने r और v की वैल्यू को मालूम करना है। तो इनिशियली आपकी बुक के मुताबिक हम r की वैल्यू को मालूम कर रहे हैं, आप v की वैल्यू को भी पहले मालूम कर सकते हैं। तो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू को मालूम करने के लिए आर की वैल्यू को मालूम करने के लिए यहाँ से एलैबोरेशन ये है स्टूडेंट्स की, अगर मैं सादा सी बात करूं तो हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ हमने किन टू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रॉन को खास वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करवाया, एक खास स्पीड यानी कि वेलोसिटी के साथ। और हम यहाँ ये भी कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हर लम्हे चेंज हो रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स का काम कर रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। आप इस सारी अरेंजमेंट में एक चीज का इजाफा करते, एक चीज का इजाफा क्या है स्टूडेंट्स कि हम एक डिस्चार्ज ट्यूब कंसीडर करेंगे और इस डिस्चार्ज ट्यूब, सपोज दैट आप डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को फिल करें और आप हाइड्रोजन गैस उसमें फिल करने के बाद उस डिस्चार्ज ट्यूब को इसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते और उसके बाद इसी मैग्नेटिक फील्ड में इसी इलेक्ट्रॉन की बीम को इसी वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में अगेन परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करवा दे।
यानी कि मैंने जो बात कही कि आप क्या करें, इस अपरेटस के सेटअप में एक चीज का इजाफा कर दें कि हमने इलेक्ट्रॉन की बीम के सर्कल का रेडियस मालूम करने के लिए अब इलेक्ट्रॉन की बीम को एक डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोजेक्ट करवाना है और आप उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे और इसको आप इसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे। ठीक है जी। जैसे ही स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन की बीम उस डिस्चार्ज ट्यूब से पास करेगी तो रास्ते में आने वाले हर गैस के एटम से कोलाइड करेगी। अगर हर गैस के एटम से कोलाइड करेगी, सपोज दैट मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन गैस का एटम है और सपोज दैट ये कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन की बीम है, तो क्या करेगी ये इलेक्ट्रॉन की बीम हाइड्रोजन के शेल में से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेज देगी। इनके इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा और क्या होगा, एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब एटम दोबारा डी एक्साइट होगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन यानी कि रेडिएशन को एमिट करेगा, तो यहाँ एक ग्लो प्रोड्यूस होगा। जहां जहां से इलेक्ट्रॉन पास करता जाएगा वहां वहां एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का अमल होगा और इसका पाथ विजिबल यानी कि ग्लो होगा। तो जैसे ही पाथ विजिबल हो जाएगा आप बासानी इस आर की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। फाइनली अगर हम बात करें v की वैल्यू की, तो आप v की वैल्यू को कैसे मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हम v की वैल्यू की बात करें टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ v। अब हम v की वैल्यू की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप v की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं अगर आपको इस चीज का अंदाजा है, पता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को जिस इलेक्ट्रॉन गन से प्रोजेक्ट करवाया उस इलेक्ट्रॉन गन को आपने कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोवाइड किया। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप क्या करें, आप अगर इलेक्ट्रॉन को इसके अप्लाइड किए गए पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन गन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इसकी काइनेटिक एनर्जी का अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जी, विच इज हाफ mv स्क्वायर। दोनों काइनेटिक एनर्जीज इलेक्ट्रॉन की हैं। हम कहते हैं अगर लेफ्ट साइड सेम है तो क्या होगा, राइट साइड भी सेम होगी। आप इन्हें इक्वेट करवा दीजिए। तो हमने इन्हें इक्वेट करवा दिया स्टूडेंट्स। हम इसे ये कहते हैं जी हाफ, बाय कंपेयरिंग या इक्वेटिंग हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई। यहाँ फर्क करने के लिए मैंने जाहिर किया कि स्मॉल वी वेलोसिटी है और वी नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके जी। यहां से आपने वी की वैल्यू को मालूम करना है, तो आप क्या करें, इस टू को इधर लाकर मल्टीप्लाई करवा दीजिए और इसे हम को इधर लाकर डिवाइड करवा दें। यहां रह गया वी का स्क्वायर। आप स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ये स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास वेलोसिटी का फैक्टर आ गया, दैट इज 2v0 e ओवर m अंडर रूट। आपको अब वेलोसिटी की वैल्यू का भी अंदाजा हो गया और हमने यहां इससे पहले r की वैल्यू को भी मालूम कर लिया। आप इस v की वैल्यू को इस ऊपर दिए गए फॉर्मूला नंबर 1 में पुट करवाते। तो स्टूडेंट्स मैं इस v की वैल्यू को यहाँ पुट करवा रहा हूँ। अगर आप e ओवर m के फार्मूले की अगेन बात करें तो हम फार्मूला जानते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो इज एक्चुअली इक्वल टू v ओवर बी आर, और अब यहाँ r हमें मालूम है। आप यहाँ क्या करें, v की वैल्यू को दर्ज करवा दें। v का फार्मूला हमारे पास आ गया ऑलरेडी, दैट इज 2v0 e ओवर m ओवर बी आर इज इक्वल टू ई ओवर एम। स्टूडेंट्स इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। ई स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2v0 e ओवर m। इस m को मैं नीचे डिवाइड करवा रहा हूं और b का भी स्क्वायर एंड r का स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये एक m इस m के स्क्वायर से गया और एक इस e के स्क्वायर से गया, तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बच गया चार्ज टू मास रेशियो का, दैट कम्स टू बी e ओवर m 2v0 ओवर
B square R square. B square R square. This is the final formula for charge to mass ratio of electron. आप स्टूडेंट्स यहाँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो के अलावा बाकी पार्टिकल्स के चार्ज टू मास रेशियो को यहाँ इंडिकेट करवा सकते हैं जी। तो अगर मैं यहाँ कुछ पार्टिकल्स के चार्ज टू मास रेशियो को इंडिकेट करूं तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है, उससे कम चार्ज टू मास रेशियो स्टूडेंट्स प्रोटॉन का है, उससे कम चार्ज टू मास रेशियो स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल्स का है, और उससे कम चार्ज टू मास रेशियो स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स का है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, फ्रीली पूछें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज।